मणिपुर पिछले 3 महीने से हिंसा की आग में जल रहा है, जिसमें अब तक 160 लोगों की मौत हो चुकी है। 50,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। महिलाओं के साथ यौन हिंसा के मामले सामने आए। 5,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इस बीच पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने मणिपुर हिंसा में विदेशी ताकतों के शामिल होने का शक जताया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर हिंसा में विदेशी एजेंसी की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। सीमावर्ती राज्यों में अस्थिरता देश की समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं है। अलग अलग विद्रोही समूहों को मिल रही कथित चीनी मदद कई सालों से जारी है। मणिपुर हिंसा में किसी बाहरी ताकत के हाथ होने की कितनी संभावना है? नरवणे के इस बयान का मतलब क्या है? ये समझने के लिए हमने बात की सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में सीनियर फेलो सुशांत सिंह से। वो कहते हैं, नरवणे भारत के सेना अध्यक्ष रहे हैं और उस हैसियत से उनको उस जगह की जानकारी पूरी तरह से होगी। इसके अलावा वो असम राइफल्स में कई सालों तक ऊंचे पद पर रहे हैं। जब वो बात कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही कह रहे होंगे। अगर ये सच है कि मणिपुर हिंसा में विदेशी ताकतों का हाथ है, खास तौर पर चीन का हाथ जो इन विद्रोही संगठनों को मदद दे रहा है, तो हमें इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए और इसे दरकिनार नहीं करना चाहिए। बीबीसी से बात करते हुए रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर SB अस्थाना कहते हैं, मणिपुर के हालात के लिए विदेशी ताकतों की बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। इस दावे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आजकल लड़ाई का एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, जिसमें आप समाज में तनाव पैदा करते हैं। ये सब किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे फेक वीडियो बनाकर या फिर लोगों को भेजकर। भारत एक उभरता हुआ देश है और उसके कई सारे दुश्मन हैं। मसलन चीन नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े और उसे रोकने में वो कोई कसर नहीं छोड़ता। ये पहली बार नहीं है जब मणिपुर हिंसा के संदर्भ में चीन या विदेशी ताकत का जिक्र हुआ हो, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि जब भी इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, इसे लेकर कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किए गए। सिर्फ नरवणे ही नहीं है जो मणिपुर हिंसा में विदेशी ताकतों का हाथ होने की बात कर रहे हों। इससे पहले जुलाई की शुरुआत में मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने भी कहा था कि उनके प्रदेश में फैली हिंसा में विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है। इस पर सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में सीनियर फेलो सुशांत सिंह कहते हैं, जब मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह विदेशी ताकतों की बात करते हैं तो वो म्यांमार की ओर इशारा कर रहे हैं। उनका इशारा म्यांमार के चिन समुदाय के लोगों की ओर है। ये लोग उसी जाति से हैं जो कुकी लोगों की है, लेकिन ये एक तरह से कुकी लोगों को बदनाम करने की कोशिश है, उनको विलन की तरह दिखाने की कोशिश है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि चीन या बांग्लादेश या कोई और सरकार यहाँ पर मदद कर रही है, वो कुकी लोगों पर सवाल उठा रहे हैं। अब अगर मणिपुर हिंसा में किसी प्रकार से भी किसी बाहरी ताकत का हाथ होता है, तो ऐसे में भारत सरकार को क्या करना चाहिए? इस पर सुशांत सिंह कहते हैं कि विदेशी ताकत के शामिल होने की बात में अगर जरा भी सच्चाई है, तो भारत सरकार को साफ तौर पर संसद और मीडिया को बताना चाहिए कि मणिपुर में क्या चल रहा है, इन बातों में कितनी सच्चाई है, क्या जानकारी उनके पास है। अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है कि चीन या कोई और देश ऐसा कर रहा है, तो भारत सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए।